आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी जो मेजरमेंट्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। बोला जो मांग की कीमत लोच है इसको मापने की जो विधियां हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है जी। तो ये जो विधियां हैं तीन तरह की ये विधियां हैं, थ्री मेथड्स हैं जी आपके। कौन कौन से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड। कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे नाम दिया जाता है कुल व्यय विधि। इस मेथड को जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया वो कौन थे? डॉक्टर मार्शल साहब थे, जिन्होंने इस मेथड को समझाया हमें। क्या है इस मेथड के अंदर? बोले किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो खर्चा करते हैं, जो भी आप टोटल एक्सपेंस कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, उस एक्सपेंस के बेस पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपकी जो डिग्री है इलास्टिसिटी की उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कैसे होगा समझना उस चीज को ध्यान से। पहले तो एक सिंपल सी बात जो समझनी है आपको ध्यान से, क्या कि ये टोटल खर्चा आपको क्या बता रहा है। सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ये पेपर वेट है, ठीक है। इस पेपर वेट का प्राइस है मार्केट में 10 रुपीज पर यूनिट का, ठीक है जी। मैं मार्केट में गया, मैंने इसके 10 यूनिट परचेज कर लिए, 10 पेपर वेट में खरीद कर ले आया। मुझे एक बात बताइए मैं कितना खर्चा करके आया? देखो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 10। मैं कितने प्रोडक्ट खरीद के आया? क्वांटिटी में कितनी लाया? 10। टोटल खर्चा मैंने कितना कर दिया? 100। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर होगी क्या, कि टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। अब इस मेथड में है क्या, बोले किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से, अब चेंज कैसे होगा? या तो प्राइस बढ़ जाएगा आपका, या आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से इस प्रोडक्ट के टोटल एक्सपेंस पे जो इंपैक्ट आया, उस वजह से आपकी डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए क्या ये मेथड बनाया गया है जी आपका, ठीक है। तो यहां पर जो आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, किसकी डिग्री? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 डिग्रीज यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी यूनिटरी। क्या था यूनिटरी के अंदर? इकाई लोच। अगली क्या थी आपकी? मोर देन यूनिटरी। क्या है जी मोर देन यूनिटरी में? नाम दिया जाता है इसको क्या? इकाई से अधिक। और थर्ड वन है आपकी क्या? लेस देन। लेस देन में क्या था जी? इकाई से कम। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या यहां पर आपकी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक को हम कवर नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे इस चीज के अंदर, क्या है जी आपका? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या है यूनिटरी इलास्टिक में? यहां पर क्या है, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले जी, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए या वो प्राइस डिक्रीज हो जाए, लेकिन आपके टोटल एक्सपेंस में अगर कोई भी चेंज नहीं आता, तो उस टाइम पर जो आपकी डिग्री रहेगी डिमांड की वो किस तरह की रहेगी? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहेगी जी, आपकी इकाई लोचदार रहेगी वो आपकी। कैसे रहेगी इकाई लोचदार? इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्या है एग्जांपल? मेरे घर में छोटा सा सत्संग था जी, लेडीज का जो सत्संग होता है। तो क्या हुआ जी, मम्मी ने मुझे 500 रुपये दिए, बोला जी जाके मार्केट से प्रसाद ले आ। ठीक है जी, क्या प्रसाद लेकर आना है जी? जो बिस्किट के पैकेट होते हैं वो बिस्किट आपको ला रहे हैं जी। ठीक है जी, गया मैं मार्केट में। अब मैं सोच के गया कि 5 रुपये का एक बिस्किट आता है, तो मेरे पास है 500 रुपये, तो 100 पैकेट मुझे बिस्किट मिल जाएंगे। मैं ये चीज़ सोच के गया घर से, ठीक है। लेकिन जब आगे गया तो वहाँ पर कुछ चेंज था। क्या चेंज था समझिए उसको ध्यान से। देखो टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास? टोटल है जी मेरे पास 500 रुपये। ये 500 रुपये क्या है, मेरे को एक टर्म एंड कंडीशन दी गई है घर से ही, क्या कि ये 500 रुपये का आपको प्रसाद लेके आना, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मैंने जो टोटल खर्चा करना है वो मैंने 500 रुपये करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? ये है जी मेरा टोटल एक्सपेंस। मैंने सोचा जो बिस्किट का प्राइस रहता है वो 5 रुपये पर पीस रहता है, क्या करूंगा मैं मार्केट से 100 पीस में बिस्किट खरीद कर आ जाऊंगा जी अपने। ठीक है, लेकिन आगे जब मैं गया तो बिस्किट का पैकेट था वो था जी 4 रुपये का। जब मैं इकट्ठे हम लेते हैं जब, तो वो चीज़ हमें सस्ती मिलती है। देखो मैंने खर्चा कितना करना है, मैंने तो 500 रुपये ही खर्चा करना है जी, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर 125 पीस ले लूंगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं मैसेज को। मंगलवार के दिन हम मंदिर में जाते हैं, 11 रुपए का प्रसाद लेके जाते हैं। कभी हलवाई से पूछा हमने बूंदी क्या रेट है? 11 रुपए की तोल दे? नहीं, हमारी वर्डिंग क्या होती है? सिर्फ 11 रुपए का प्रसाद। बूंदी महंगी है तो हमें थोड़ा कम मिल जाएगा, बूंदी सस्ती है तो हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, दैट्स इट। हमने खर्चा उतना ही करना है हमारा, दैट्स इट। खर्चे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, खर्चा उतना ही करना है हमारा, दैट्स इट। खर्चे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे अपना, ठीक है। अब इसको एक टेबल और डायग्राम से समझिए आप इस चीज को कैसे। देखो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैं बना रहा हूँ आपके सामने। देखो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का 4, हमने 4 यूनिट उसके परचेज किए, हमने टोटल कितना एक्सपेंस कर दिया? 16 रुपीज हमने एक्सपेंस कर दिया जी, ठीक है। अब हुआ क्या, इसका प्राइस डाउन हो गया जी मार्केट में।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको लॉ ऑफ डिमांड को भी फॉलो करके चलना है और अपने टोटल एक्सपेंडिचर की कंडीशन को भी आपको फॉलो करके चलना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या कंडीशन दे रखी है आपको, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा जी आपका। तो जाहिर सी बात है टोटल एक्सपेंस हमने अपना कॉन्स्टेंट ही रखना है, ठीक है। अब हुआ क्या, प्राइस डाउन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आपने 8 यूनिट की डिमांड कर दी, टोटल एक्सपेंस कितना कर दिया जी आपने, 16 का कर दिया। अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूं, क्या, ये जो आपका प्राइस है ये प्राइस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर कितना हो गया 8। कंडीशन क्या थी, हमने टोटल एक्सपेंस 16 ही रखना है जी अपना, दैट्स इट। तो होगा क्या, जो डिमांड है उसको मैं कम कर दूंगा, तो टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा मेरा 16। अब डायग्राम कैसे बन जाएगा इस इसका, उसको समझो बड़े ध्यान से। देखो प्राइस है इसका 4, तो डिमांड कितनी है जी मेरी 4 यूनिट की डिमांड है। खर्चा मैं कितना कराऊं, यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंस दिखाना है। खर्चा है जी मेरा 16 रुपीज का, ये खर्चा है मेरा, समझो बड़े ध्यान से इस चीज को। हुआ क्या, प्राइस कम हो गया, प्राइस कितना हो गया 2, खर्चा आज भी कितना है जी मेरा 16 रुपीज ही, और प्राइस हो गया कितना 8। आज भी जो खर्चा है मेरा वो कितना है, वो 16 ही है जी मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीधी हम लाइन लगा देते हैं जो किसको डिनोट करती है, आपके टोटल एक्सपेंस को डिनोट करती है जी आपके। क्लियर हुआ जी, ये है जी इसका डायग्राम। क्या है इसके, फिर देखो इस चीज को ध्यान से, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपके टोटल एक्सपेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस हमने डिक्रीज करके भी दिखा दिया, प्राइस इंक्रीज करके भी दिखा दिया, टोटल जो एक्सपेंस है हमारा कॉन्स्टेंट है जो हमने इस टेबल की हेल्प से बनाया है यहाँ पर, दैट्स इट। देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इकाई से अधिक लोचदार मांग, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जहाँ पर एडी क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 है जी आपकी। क्या है इसकी कंडीशन, समझिए इसको ध्यान से। बोले प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब प्राइस में और टोटल एक्सपेंस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होगी जी। यहाँ पर कैसे होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। देखो हम किसी का भी एग्जांपल रखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल रखा जी दीपांशु का, ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या है जी, अब दीपांशु की मम्मी ने भेजा दीपांशु को मार्केट से थोड़ी सब्जी लेनी थी। अब दीपांशु को 30 रुपीज़ दिए, जा बेटा मार्केट में एक काम कर, 1 किलो टमाटर लेके आने जी, तुझे टमाटो परचेज करके आने हैं, ठीक है जी। अब गया दीपांशु घर से खुश होके, ठीक है, अपना वॉलेट तो था नहीं इसके पास, वही 30 रुपीज़ थे, अपनी जेब में डाल के गया मार्केट में। अब गया आगे, अब जैसे उस रेडी पे पहुंचा, अच्छा खासा रश था जी रेडी पे, 2-4 लोग और भी वहां से खरीद रहे थे। पूछा भैया टमाटर क्या रेट दिए, टमाटर है जी 50 रुपये किलो। अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये लाया है घर से सिर्फ 30 रुपये, और इसको एक इंटीमेशन दे के देगा 30 रुपये में तेरे को किलो मिल जाएंगे, लेकिन आगे प्राइस है उसका 50 रुपीज़ के जी। अब प्रॉब्लम ये होगी, या तो भी देखो भैया वाला हिसाब, अनपढ़ों वाला, भैया ऐसा करो 30 के टमाटर दे दो, तो थोड़ी इमेज भी डाउन होती है वहां पर। तो क्या किया, थोड़ा एक स्टेटस को मेंटेन करते हुए, भैया ऐसा कीजिए आधा किलो टमाटर दे दीजिए मुझे, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा घर से खर्चा कितना करने गया था, 30 रुपये खर्चा करने गया था, लेकिन अब कितना खर्चा करके आया जी, अब खर्चा करके आया सिर्फ 25 रुपये का। क्यों, ऐसा इसलिए हो क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया जी आपका, इंक्रीज हो गया। देखो ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है आपका, सिर्फ एक तुक्का दे रहा हूं आपको ताकि जिससे ये चीज आपको याद रहे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली मत मानना इस चीज को, सिर्फ एक समझाने के लिए पार्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। आपका इंक्रीज हुआ जैसे ही, तो इसका जो खर्चा था वो क्या होगा, 30 से कम होकर कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब समझिए इसको, अपनी टेबल और डायग्राम एग्जैक्ट जो आप एग्जाम में बना सकते हैं अपनी, क्या है उसको देखना है आपको। देखो प्राइस है 4, क्वांटिटी डिमांडेड है 4, टोटल एक्सपेंस कितना किया जी हमने 16 एक्सपेंस किया, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब लो डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, वैसे ही क्या होगा, डिमांड आपकी डाउन हो जाएगी, तो डिमांड डाउन होकर कितनी होगी 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया। देखना आपकी कंडीशन पूरी हुई यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है कंडीशन में, बोला प्राइस जैसे इंक्रीज होगा टोटल एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो जाना चाहिए। प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंस क्या हो गया जी आपका डिक्रीज हो गया, 16 से कम होकर कितना हो गया जी 15 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, प्राइस डिक्रीज कर दिया, 4 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 3, क्या हुआ डिमांड बढ़ गई आपकी। अब डिमांड बढ़ी है तो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंस भी बढ़ गया हमारा, कितना हो गया 18। देखना कंडीशन पूरी हुई, प्राइस क्या हुआ डिक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंस क्या हो गया इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंस क्या हो गया जी हमारा इंक्रीज हो गया। अब डायग्राम देखो इसका कैसे बना दोगे आप, ये है जी आपका नॉर्मल प्राइस, इस प्राइस पर क्या किया जी आपने, इतना खर्चा किया मार्केट में जाकर, ये आपका टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज करके दिखा देना, टोटल एक्सपेंस आपको डिक्रीज करके दिखा देना, फ्री हैंड बनेंगे सारे डायग्राम, ध्यान रखना। उसके बाद हुआ क्या, प्राइस को हमने वो डाउन कर दिया, प्राइस को डिक्रीज करके दिखाया, जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ है
तो टोटल एक्सपेंस क्या करना है आपको, इंक्रीज कर देना, तो इसको आप इंक्रीज करके दिखा देंगे, क्यों, टू। तीनों पॉइंट को अच्छे से मिला देना जी आपको। ये है जी आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ईडी ग्रेटर देन 1। चलिए थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या है ईडी लेस देन 1 के अंदर, बोले जी कंडीशन रखी गई यहाँ पर, क्या बोला, प्राइस जैसे इंक्रीज होगा टोटल एक्सपेंस भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी यहाँ पर। कैसे, एग्जाम्पल उठाते हैं इस चीज के लिए। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल रखा है किसका, चलो यहाँ पर विजय का एग्जाम्पल रखते हैं जी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब विजय को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो लड़की वालों का फोन आया इनके घर पे, क्या मैसेज दिया उन्होंने, बोला ऐसा जी हमने सुबह सुबह थोड़ा आगे जाना है, तो ऐसा है कि हम सुबह सुबह ही आपके घर आ जाएंगे, आगे हमें काम है थोड़ा। तो एक दिन पहले मैसेज आ गया इनके पास। अब हुआ क्या, विजय को नींद नहीं आ रही सारी रात, गया घर पे, मम्मी से 2 बार पूछ बैठा है, अभी सुबह के लिए थोड़ा अरेंजमेंट कर रखा है, अच्छा नाश्ता नुश्ता का ओके है सब सिस्टम। बोले हाँ हाँ सब ओके है, तो टेंशन ना ले, एक काम कर बस तू बटर ले आ मार्केट से जाकर। ठीक है जी। अब क्या गया, अब विजय ने क्या लेना है, मार्केट से जाकर बटर परचेस करना है जी। बटर कौन सा, अमूल वाला, हाँ बिल्कुल सही। अब हुआ क्या, गया जी बटर लेने के लिए। अब काफ़ी टाइम हो गया, अब पता नहीं, एक तो बटर की टिक्की आते की कितने की है, ठीक है, अभी तक तो घर पे देसी निकालते हैं वही खाते हैं, अब अमूल वाला लिया नहीं काफ़ी टाइम से, तो सोच के क्या भी यही आता होगा जी 35-40 रुपए का, ठीक है। तो पर्स इसी के पास ही है अपना जेब में, बट हुआ क्या, 40 रुपए के हिसाब से 80 रुपए अपनी ऊपर वाली जेब में रखे गया, क्यों, 2 टिक्की बटर लेके आना है जी इसको। कितना खर्चा सोच के गया घर से, ये भाई 80 रुपए में खर्चा करके आऊंगा मार्केट में जाकर, क्यों, 40 रुपए की एक टिक्की आएगी मेरी, 2 टिक्की में परचेज करके आऊंगा, 80 रुपए में खर्चा कर लूंगा जाकर। जैसे ही आगे गया, वहां पर ये जो बटर की टिक्की है ये है जी 52 रुपीज की। क्या लगता है आपको, विजय एक टिक्की लेगा, नहीं जी, क्यों, बात किसकी है, होने वाले ससुराल वालों की, क्यों, टिक्की तो 2 ही चाहिए। अब क्या बोला भैया को, भैया ऐसा कीजिए 2 टिक्की दे दीजिए। कितना खर्चा हो गया वहां पर, इसका खर्चा हो गया जी 104 रुपए। सोच के कितना खर्चा गया था, सिर्फ 80 रुपए खर्चा, हो कितना गया खर्चा, 104 रुपए। हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ, आपका टोटल एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। ऐसा कई बार क्या होता है, जो आपकी बहुत नेसेसिटी गुड्स होती हैं उस केस में ये चीज़ हो जाती है हमारे साथ। सपोज करो हॉस्पिटल में कोई एडमिट है आपका, आपको दवाई लेनी है, तो वहाँ पर आप पैसों को लेकर थोड़ी ना सोचोगे, चाहे वो कितनी ही महंगी मिले, आपको वहाँ पे वो चीज़ चाहिए, तो आपका खर्चा भी क्या होगा वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो टेबल डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को कैसे वर्क करेगी ये चीज़ हमारी। देखो प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 4, टोटल एक्सपेंस की आपने 16, प्राइस इंक्रीज हो गया, 4 से इंक्रीज होकर कितना हो गया जी आपका 6 हो गया प्राइस। तो लो ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ा आपका डिमांड क्या होगी, डाउन हो जाएगी आपकी। अब डिमांड डाउन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एक्सपेंस देखिए आपका जरा कितना हो गया 80, देखना कंडीशन पूरी हुई आपकी, प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गया, कीमत बढ़ी, आपका कुल व्यय भी बढ़ गया। यहाँ पर देखो कीमत बढ़ी है हमारी, 4 से बढ़कर कितनी होगी 6, जो आपका कुल व्यय है, टोटल खर्चा है आपका, वो भी कितना हो गया, बढ़कर 18 हो गया जी आपका। और दूसरा बोले प्राइस को कम करोगे तो टोटल एक्सपेंस भी कम हो जाएगा आपका। प्राइस को हमने 4 से कम करके कितना कर दिया जी 3 कर दिया, तो टोटल एक्सपेंस जो है वो हमारा कितना हो गया 15, क्योंकि लो ऑफ डिमांड को भी पूरा करना है यहाँ पे, और टोटल एक्सपेंस की जो कंडीशन है उसको भी पूरा करना है यहाँ पर आपको। तो डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखो बड़े ध्यान से। देखो ये है जी हमारा नॉर्मल प्राइस, ये नॉर्मल प्राइस है, ये क्या है जी, ये टोटल एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगा तो टोटल एक्सपेंस भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे इसको। और प्राइस कम हो जाएगा तो टोटल एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। सोचो अगर यही टिक्की इसको 35 की मिलती तो इसका खर्चा कम होकर कितना हो जाता, सिर्फ 70 हो जाता जी। मिला देंगे तीनों पॉइंट्स को, टोटल एक्सपेंडिचर ईडी क्या हो जाएगी यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएगी जी आपके, ठीक है। देखो जी 6 मार्क्स के लिए हम प्रेजेंटेशन लेकर चल रहे हैं अपने किसकी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की, कुल व्यय जो विधि है आपकी। तो क्या करना है सबसे पहले इसके अंदर आपको, सबसे पहले तो आपको मीनिंग डिस्क्राइब करना है इसके अंदर टोटल एक्सपेंस का, ठीक है। डॉक्टर मार्शल ने इस चीज को डिस्क्राइब किया, क्या बताया उन्होंने, बोला किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके टोटल एक्सपेंस में जो चेंज आता है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ पर डिग्री को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो डिग्रीज है हमारी, जो लोच है 3 तरह की होगी यहाँ पर, 3 टाइप्स, कौन कौन से बन जाएंगे उसके, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक और इकाई से कम। जो आपका परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है उसको हम यहाँ पर इग्नोर करके चलेंगे। अब कंडीशन क्या है तीनों की, अभी समझाई थी मैंने आपको।
अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिटरी की, क्या कंडीशन थी, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कीमत बढ़े या घटे, जो आपका टोटल एक्सपेंस है वो क्या रहेगा जी, आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो हमने प्रसाद वाला एग्जाम्पल उठाया था जी यहाँ पर। सेकंड क्या था जी हमारा, इकाई से अधिक क्लोजर, मोर देन यूनिटरी, क्या कंडीशन है इसकी, प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसका जो कुल खर्चा है वो कम हो जाएगा, और कीमत कम होगी तो कुल खर्चा उसका बढ़ जाएगा। क्या एग्जांपल लिया था इसके ऊपर हमने, दीपांशु किया था इसके ऊपर मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए। और थर्ड क्या था जी हमारा, लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम, क्या कंडीशन है, प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। याद करो विजय गया था बटर लेने के लिए मार्केट में, तो हुआ क्या था, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, मोर देन में नेगेटिव रिलेशनशिप, और जो हमारा इकाई होता है यूनिटरी है यहाँ पर एक कांस्टेंट रहती है, ये चीज हमारी प्राइस बढ़ने घटे में टोटल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आता, रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, मोर देन में नेगेटिव रिलेशनशिप, और जो हमारा इकाई होता है यूनिटरी है यहाँ पर एक कांस्टेंट रहती है, ये चीज हमारी प्राइस बढ़ने घटे में टोटल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब इन तीनों की एक कंबाइंड टेबल आपको समझनी है और कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर हम इस चीज का, कैसे बनेगी देखो उस चीज को ध्यान से। पहला कॉलम जो है यहाँ पर क्या है जी, आपका वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकंड है उस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हो मार्केट में, जो आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। पहले यहाँ तक इस टेबल को बनाइए, फिर हम अगले पार्ट बनाएंगे इसके। बहुत सिंपल टर्म में ये टेबल बनानी है आपको। क्या है, पहला कॉलम है जी प्रोडक्ट का जो प्राइस है हमारा, कैसे बनाएंगे देखो इस चीज को ध्यान से। पहले प्राइस है जी हमारा 10, उसके बाद 9, 8, ऐसे क्या करते जाएंगे, यहाँ पर एक उल्टी गिनती लिखते जानी है आपको, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपको, जैसे जैसे प्राइस देखो आपका डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, तो बढ़ाते जाएंगे डिमांड, क्योंकि कीमत कम हो रही है, मांग बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब करना क्या है, प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या मिलेगा, जिससे आपको टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा, करते जाओ, कितना हो जाएगा, 10 आगे 18 आगे 24, 28 30 30 आगे 28 24 18 और 10। यहाँ तक काम क्लियर है जी। अब आगे देखो क्या करना है हमें, देखो तीन कंडीशन होती है आपकी, कौन कौन सी तीन कंडीशन है आपकी, समझना उसको ध्यान से। बोला प्राइस बढ़े, प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंस कांस्टेंट रहे तो यूनिटरी बन जाएगा, प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंस कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोर देन, और प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंस भी बढ़ जाए तो क्या बन जाएगा, लेस देन। अब तीनों की नेचर को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, देखिएगा ध्यान से। बोले प्राइस की डायरेक्शन है और दूसरा हमारी टोटल एक्सपेंस की डायरेक्शन है, समझो इस चीज को ध्यान से। देखो प्राइस तो हर केस में आपका डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो हर केस में डिक्रीज नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए इस चीज को। देखो 10 18 24 28 30, उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हो गई ये चीज यहाँ पर, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंस आपका। तो आप ये देखो आपका टोटल एक्सपेंस बढ़ कहां तक रहा है, ये पोर्शन ऐसा है जहां पर हमारा टोटल एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि अगले 30 तक क्यों नहीं गए हम, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट हो गई ये चीज हमारी, यहाँ भी 30 है, देखो यहाँ भी टोटल एक्सपेंस कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, टोटल एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ अच्छे से, देखो सबसे पहला नहीं हुआ अच्छे से, देखो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंस कहाँ तक बढ़ रहा है आपका, यहाँ तक बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है और आगे क्या हो रहा है जी आपका डिक्रीज हो रहा है। तो देखो इन तीनों पॉइंट को भी यहाँ पर हम लिखेंगे, टोटल एक्सपेंस की डायरेक्शन, देखो एक कॉलम बनाया आपने, लिखो इस चीज को यहाँ पर, क्या हुआ, टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आपका इस कॉलम में इंक्रीज हो रहा है जी आपका, मतलब कि जो कुल व्यय की दिशा है उसमें क्या हो रही है आपकी, वृद्धि हो रही है आपकी, बढ़ रही है वो चीज आपकी। इस पॉइंट पे क्या है, ये कांस्टेंट होगी जी आपकी, समान होगी ये चीज आपकी, क्या लिख देंगे यहाँ पर, समान या स्थिर। उसके बाद क्या है, टोटल एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिक्रीज, मतलब कि कमी होगी यहाँ पर जी आपकी। अब प्राइस की डायरेक्शन देखते हैं तीनों को लेकर, प्राइस तो हर केस में आपका डिक्रीज ही हो रहा है जी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर भी डिक्रीज, यहाँ भी डिक्रीज और यहाँ भी डिक्रीज, तीनों में ही क्या हो रही है जी आपकी, कमी हो रही है यहाँ पर। अब करना क्या है समझो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, इलास्टिसिटी निकालनी है इसकी। देखो कंडीशन क्या कहना चाह रही है आपको, देखो ध्यान से, प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कहां पर होता था, ध्यान रखो इस चीज को, प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। ये केस होता था किसका, मोर देन यूनिटरी का, तो क्या हो जाएगा, एडी ग्रेटर देन 1। अगला क्या है जी आपका, प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन आपका जो टोटल एक्सपेंस की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है जी, आप उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्राइस
डिक्रीज हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंस आपका कांस्टेंट ही बना रहा, तो ये कहाँ कंडीशन थी, यूनिटरी में, ईडी इक्वल टू 1। और थर्ड क्या है हमारा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंस भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कहाँ होता है, पॉजिटिव, ये देखो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कहाँ होती है हमारी, लेस देन में होती है, तो क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1। अब समझ, देखो जी, स्टार्टिंग जो प्राइस हमने रखा ओ एम, एम क्या है जी, हमारा स्टार्टिंग प्राइस है। इस एम प्राइस पे जो टोटल एक्सपेंस है वो इतना है जी आपका, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, एम से बढ़कर हमने कितना कर दिया, एन कर दिया, टोटल एक्सपेंस आज भी हमारा उतना ही है। बड़े ध्यान से समझो ना, तीनों डायग्राम को कंबाइंड बना रहे हैं अब हम। देखो प्राइस हमारा ओ एम था तो भी टोटल एक्सपेंस हमारा इतना है, प्राइस ओ एम से बढ़कर ओ एन हो गया तो भी टोटल एक्सपेंस हमारा उतना ही है। बुला दो इस चीज को, ये हमने किसका डायग्राम बना दिया, ये बना दिया जी हमने यूनिटरी का। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए डी इक्वल टू 1। अब अगला पॉइंट समझिएगा ध्यान से, जो प्राइस था हमारा हमने उसको ओ एन से बढ़ाकर कितना कर दिया जी, ओ आर कर दिया। प्राइस कहां पर ले गए हम, आर में। अब हम किसका पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पर, मोर देन यूनिटरी का। क्या है मोर देन यूनिटरी में, प्राइस तो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन जो टोटल एक्सपेंस की है वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। अगर इसी को अपोजिट कर दूं तो क्या है हमारा, प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। मोर देन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो गया जी। तो प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया, टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डिक्रीज कर दिया, कर दीजिए जी डिक्रीज। मिला दीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। ये पॉइंट किसको शो कर रहा है आपका, ग्रेटर देन को, ईडी ग्रेटर देन 1। अगला पॉइंट हमने क्या करना है, ओ एम से डाउन करके हमने प्राइस को क्या कर दिया जी, ओ पी कर दिया, यहां ले आए जी हम प्राइस को, ठीक है। अब लेस देन में क्या था, प्राइस डिक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया जी हमारा। कर दीजिए इसको डिक्रीज, मिला दीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। क्या हुआ जी यहाँ पर, ए डी लेस देन 1। ये है जी आपका कंबाइंड डायग्राम। फिर देखो एक बार इस चीज को ध्यान से, प्राइस हमारा कितना था, ओ एम, एम प्राइस था हमारा, टोटल एक्सपेंस हमारा इतना था। हमने क्या किया, प्राइस को ओ एम से बढ़ाकर कितना कर दिया, ओ एन कर दिया, तो टोटल एक्सपेंस आज भी हमारा उतना ही है। यहाँ भी टोटल एक्सपेंस इतना था, यहाँ भी टोटल एक्सपेंस इतना है हमारा। उसके बाद क्या किया हमने, ये कॉलम दे दिया, नाम दे दिया हमने इसको, इट इज इक्वल टू 1। अब प्राइस जो है हमारा ओ एन से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, ओ आर कर दिया। अब प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंस हमारा कम हो गया, किसको नोट करती है कंडीशन हमारी, ग्रेटर देन को, इट इज ग्रेटर देन 1। और उसके बाद हमने क्या किया, प्राइस को डिक्रीज किया, टोटल एक्सपेंस भी हमारा डिक्रीज हो गया। मिला दिया हमने इस पॉइंट को, इट इज लेस देन 1। अब करना क्या है, इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, पॉइंट ए बी सी और डी। और ये जो कर्व बनी है हमारी, ये किसको डिनोट कर रही है, ये टोटल एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रही है, टी ई को। ये था जी आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब आगे क्या करना है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बना देनी है। क्या, ओवाई एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंस को मेंशन किया है, ओवाई एक्सिस पे हमने प्राइस को मेंशन किया है। उसके बाद जो टीई कर्व है हमारी, ये किसको डिनोट कर रही है, टोटल एक्सपेंस को कर्व कर रही है। जो हमारा पॉइंट क्या है, टी बी है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है आपसे, ये डिनोट करता है किसको, ग्रेटर देन यूनिटरी को। पॉइंट जो हमारा क्या है जी, बी से लेकर सी तक है, ये किसको डिनोट कर रहा है जी, आपका यूनिटरी को। और सी ई, ये किसको डिनोट कर रहा है जी, आपका लेस देन यूनिटरी को। ये था जी आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।